औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम हशमत हसन फ़ाज़िल तिब्बुज़ राहत। आज का टॉपिक है अमराज़ मैदा। अमराज़ मैदा हमारे इस दौर के अंदर बहुत से मसाइल की मेन और असल वजह ही मैदा है। हमारे होने वाले इस दुनिया में मौजूद, इस मुआशरे में मौजूद जो अमराज़ हैं, इनमें 90% में जो अमराज़ की वजह है वो मैदा है। मैदे के ख़राब होने की वजह क्या है? हमारा चिकन का यूज़ करना, चिकन का बेजा इस्तेमाल करना, स्पाइसेस का यूज़ करना, कढ़ाइयों का और डिफरेंट किस्म की स्पाइसेस का यूज़ करना, फ़ास्ट फूड का यूज़ करना। असल वजह जो इसके पीछे है वो खाद है, यूरिया है। इसके अलावा इसके पीछे नाइट्रोजनस बेस्ड जो मटेरियल्स हैं वो हैं, और हमारे मसालों को तीखा करने के लिए जो सेंकिए यूज़ होते हैं, जो जहर यूज़ होते हैं, इसकी असल वजह वो हैं। असल वजह वो है जो कि हम खाद जो है फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे घरों में, हमारी फूड के अंदर, हमारे ट्रे में हमें सर्व की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। मैदा ख़राब होने से आम रूटीन में क्या होता है कि इंसान पेट भर के खाना खाता है और एंड पे पानी पीता है, तो पानी पीने से तिलरे का ऊपर आ जाने की वजह से अब उसको जब दूर करने के लिए हमारा मैदा जो तेज़ाब प्रोड्यूस करता है, जो कि HCl होता है और पेप्सिनोजन होता है, जब वो हमारे फम मैदा को टच करता है और वो वापस रिटर्न नहीं जा पाता, उसके ऊपर लगा रह जाता है, तो वो वहाँ पे ज़ख़म क्रिएट कर देता है। ज़ख़म बनने की वजह से उस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है, जो कि फम मैदा की स्वेलिंग है। इसकी आम अलामत पसलियों के बिल्कुल दरमियान में इस जगह पे दर्द का होना, खाना खाने के बाद इस जगह पे खुराक का अड़ जाना, सही तरह हज़म ना कर पाना, उल्टे सीधे डकारों का आना, गैस का बनना है। और इसकी वजह से बहुत से मसाइल क्रिएट होते हैं। इसकी वजह से आपका जिगर प्रॉपर वर्किंग करना छोड़ देता है, प्रॉपर काम नहीं कर पाता, और इसी की वजह से आपको जरकान, हेपेटाइटिस और इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी और डिफरेंट मसाइल जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और आम रूटीन में मैदे के अमराज़ को कोई इतना ख़ास प्रेफर नहीं करता, इसको ज़्यादा नोट नहीं करता, और यही इंसान की बहुत बड़ी गलती होती है, जो कि इंसान को कैंसर तक लेके जा सकती है और इंसान को ज़िंदगी, हंसी बोलती ज़िंदगी को मौत तक जो है ना भी ले जाती है। और इसी की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर शूट करता है, इसी की वजह से हमारे हार्ट के पेशेंट जो है ना पेशेंट बनते हैं लोग, और दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सर को गुबार का चढ़ना, BP का शूट कर जाना, ये इसकी आम अलामत हैं। इसकी असल वजह जो कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, जो कि है चिकन का इस्तेमाल है, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल है। इसके अलावा इसकी असल वजह हमारे स्पाइसेस हैं। इसकी वजह जो है बेजा खाना है। एक टाइम शेड्यूल से हट के खाना खाएंगे तो हमारा मैदा जो है वो वर्किंग सही तरह नहीं कर पाएगा। जब इंसान एक दफ़ा खाना खाता है तो उसको हज़म करने के लिए हमारे मैदे को कम से कम 2.5 से 3 घंटे प्रॉपर वर्किंग करना पड़ता है, जो कि उसकी फार्म है थैलेनुमा उसको इसी तरह शेप करता है, उसकी लस्सी तैयार करता है, उसको एक पतला मैदे में कन्वर्ट करता है। और जब ये ही कन्वर्ट करते हुए हमारा मैदा, जब हम उसको एक्स्ट्रा ओवरलोड कर देते हैं, जब उसमें स्पेस नहीं छोड़ते, तो जब उसको वर्किंग कर रहा होता है तो कुछ तेज़ाब बाहर निकलते हैं, जो कि फम मैदा हमारी सांस वाली नाली में आते हैं। क्योंकि अक्सर इंसान फील करता है कि मिर्चों भरा मटेरियल हमारे गले में डकार के साथ आता है और वो उसके बाद जलन का बायस बनना शुरू हो जाता है, और वो ही तेज़ाब बेसिकली जब नाली में लगे रह जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे एसोफेगस में हमारी जो खुराक की नाली है, जो सांस की नाली से आगे अटैच की हुई होती है, उसमें ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं। फम मैदा में ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, जो कि अल्सर का बायस बनते हैं, जो कि अल्सर क्रोनिक हो जाए तो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसकी वजह मेरे मौला अलैहिस्सलाम का जो मौला ने फरमान आज से 1400 साल पहले फरमा दिया कि जब भी खाना खाओ तो भूख रख के खाना खाओ, पेट भर के खाना, दुबा के खाना ना खाएं। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 1.5 खाएं, 1.5 की भूख है तो 1.25 खाएं, अगर 1.25 की भूख है तो 1 रोटी खाएं। हमेशा भूख रख के खाना खाएं ताकि मैदे को अपना काम करने में आसानी मिले। और इसके अलावा जो इसकी दूसरी खास वजह यह है कि हमारा अभी कुछ खाना खाया है, आधे घंटे बाद कुछ और चीज़ रख ली, घंटे बाद कुछ और खा लिया, कुछ और खा लिया, बार बार हमारे मैदे को वर्किंग स्टार्ट करना पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा मैदा पहले अपनी कारकर्दगी पूरी करके थक चुका होता है, जिसकी वजह से हमारे हाज़म पे मसाइल आना शुरू होते हैं। जब हाज़म कभी नहीं होगा, जब हमारा स्टोर ही ठीक नहीं होगा, जब हमारा वेयर हाउस ही ठीक नहीं होगा, तो हमारी प्रोडक्शन कैसे ठीक हो सकती है? प्रोडक्शन से मुराद जहाँ पे ब्लड का बनना है, प्रोडक्शन से मुराद हमारी बॉडी के अंदर बनना लिम्फेटिक जो रतूबात हैं, जो कि हमारा जिगर रतूबात पैदा करता है, उन रतूबात का बनना है। वो जब रतूबात सही नहीं बनेंगे, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारे सारे मामलात डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उसे आगे ग्रोथ कैसे हो पाएगी, नए ख्यालात कैसे आएंगे? जिस तरह भी मतलब हम देखा जाए, जो लेटेस्ट कंपनीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, न्यू जनरेशन को हायर करती हैं। क्यों हायर करती हैं? क्योंकि उनके पास लेटेस्ट आइडियाज़ होते हैं, उनके पास फ्रेश माइंड होता है। जब हमारा माइंड ही, हमारा मैदा फ्रेश नहीं रहेगा तो हमारे जिगर को फ्रेश मटेरियल नहीं मिलेगा, तो फिर हमारे नए ख्यालात, नए जज्बात, नई ख्वाहिशात और हमारा काम करने का जज्बा, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डम करना शुरू हो जाती हैं, बैठना शुरू कर जाती हैं। इवन कि जब मैदे की वजह से जिगर डिस्टर्ब हो जाता है तो जवानों की ये कंडीशन हो जाती है कि उनका दिल चाहता है कि हम खुदकुशी कर लें,
उनका ये दिल चाहता है कि हम कत्लो गारत कर दें। आजकल जो पबजी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, वो हमारे मैदे के और जिगर के अमराज़ की वजह से ही है कि इंसान का अंदर ही वो चीज़ जो है ना वो डिमांड कर रहा होता है, और हम उसी तरह वहाँ पे बैठ के फायरिंग करते हैं और सारी वो कत्लो गारत करते हैं, और वो मतलब लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने आप को जो है इखलाक के सांचे से इंसान इखलाक के दायरे से दूर चला जाता है। इसके हल के लिए होस्ट रेमेडीज़ ये हैं कि आज मैदे के अमराज़ के लिए जो सर चश्मा है, जो आज के अमराज़ के हल के लिए जो सबसे ज़्यादा शफा का सर चश्मा है, वो सेरा जाता है कद्दू के रायते के सर पे और कद्दू के सालन के सर पे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने बाहर उगला, जब 40 दिन मछली के पेट के अंदर है, उसके बाद जब उनको बाहर निकाला तो मछली के पेट के अंदर मौजूद जो तेज़ाब थे, जो उनकी बॉडी को, यूनुस अलैहिस्सलाम की बॉडी को जिसने नरम कर दिया था, पतला कर दिया था, और उसको एसिड की पेनिट्रेशन ने उनको बिल्कुल खोखला और बुरबुरा कर दिया था। तो जब उसने मछली ने उगला तो अल्लाह पाक की ज़ात ने उनकी शफा के लिए नीचे बिस्तरा कद्दू के जो है ना पत्तों का बनाया, उसके ऊपर लेटे, उन्होंने इसकी एसिडिटी को अपने अंदर से किया, निकाला, बॉडी के अंदर से एक्सपेल किया। और इसके अलावा उनको खाने के लिए अल्लाह पाक की ज़ात ने, जो कि अल्लाह पाक बड़ा अजीम है और बड़ा ही अपने बंदों से प्यार करने वाला है, जब उसने उनकी ग़िज़ा के लिए अल्लाह पाक की ज़ात ने उनके लिए कद्दू पैदा किए, फिर वो कद्दू यूनुस अलैहिस्सलाम ने खाए और बॉडी के अंदर होने वाले एक्स्ट्रा तेज़ाब के असरात को बॉडी से एक्सपेल किया, निकाला, तो जिससे वो सारे शफे से जो है ना सेहजाब हुए। और उन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि मालिक मुझे माफ़ फरमा, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया। और ये सारे मामला इसी चीज़ में आते हैं कि जो किसी भी नबी ने तरक औला के बाद जो दुआ मांगी है, वो यही दुआ मांगी कि मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है, मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमा, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, ज़लम तो नफ्सी, ज़लम तो नफ्सी, ज़लम तो नफ्सी। हर जगह पे ये चीज़ यूज़ होती है, ये टर्म यूज़ होती है, बहुत सी दुआओं में ये चीज़ यूज़ होती है। और मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ, जो कि है अमराज़ मैदा। अमराज़ मैदा की वजह से होने वाले मसाइल, जब हमारा फ्रेश ब्लड नहीं बनेगा तो हमारी मनी प्रोडक्शन नहीं होगी मेल्स के अंदर। और इसके अलावा जो बच्चे प्री मैच्योर, मतलब हमारी जनरेशन में जो चीज़ें मुझे 9-10 की स्कूल में क्लास के बाद जाने के बाद पता चली, आजकल के 2-3 के बच्चों को वो चीज़ें मौजूद हैं, पता है, मालूम है। और हमारे बड़ों में जो कॉलेज लाइफ के बाद जाके जो चीज़ें पता चली बच्चों को आज पता है, वो क्यों पता है? क्योंकि हमारी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि उनकी जज्बात को उछाल रही हैं, उजागर कर रही हैं, उनको जल्दी से बालिग कर रही हैं। और वक्त से पहले जो बच्चे बालिग हो रहे हैं, वो वक्त से पहले ही अपनी जवानी से भी हाथ धोते हैं और वक्त से पहले ही अपनी बहुत कम लाइफ आगे दुनिया से चले जाते हैं। बहुत से हकीम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 106 साल, 136 साल भी उम्र पाई है। उनकी उम्र से जब उनका पता किया गया, वजह किया गया, ट्रेस किया गया कि इनकी लंबी उम्र की वजह क्या हो सकती है, तो वजह के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ उनके हाज़म की मजबूती ही सामने आई है। ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल जो कि हाज़म को कवी करती हैं, ऐसी अद्विया का इस्तेमाल जो कि एसिडिटी को डाउन करती हैं, ऐसी अद्विया का इस्तेमाल जो कि बेसिक लेवल को मेनटेन रखती हैं, जो हमारी मेजर जो है पीएच को लेवल पे रखती हैं, ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से उन्होंने लंबी उम्र पाई है। और एक तो हकीम साहब ऐसे थे कि वो अपनी एक मजून बनाते थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हाज़म थी, हाज़म के ऊपर काम करती है, हाज़म को कवी करती है, ताकतवर करती है। तो उस माजून से वो बनाते थे, उसको स्टोर करते थे और पहली बनी हुई निकालते थे और रूटीन वाइज डेली बेस पे यूज़ करते थे। और हाज़म मेडिसिन को आप रेगुलर भी यूज़ करें तो उसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर किसी अच्छे हकीम की बनी हुई हो या अच्छी मुआलिज की बनी हुई हो। अमराज़ मैदा में अल्लाह पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से मरीज़ जो कि हॉस्पिटल से रिटर्न वापस आ रहे होते हैं, इवन के कनोले लगे होते हैं, वो भी अल्लाह पाक ने हमसे मालिक की ज़ात ने शफ़ाअत आ की है और बहुत से लोगों ने हमसे इस्तिफ़ादा हासिल किया है। हमारी फ़ैसिलिटीज़, हमारे मशवरे, हमारी बातें आप सबके लिए हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही है कि आप तक इन्फॉर्मेशन को फ़राहम किया जा सके और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके और डिफरेंट किस्म के मसाइल से बचा जा सके। सेहत के रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड, माइंड के रिलेटेड, ताकत के रिलेटेड, मर्दाना कमज़ोरी के रिलेटेड के मसाइल को आप तक पहुँचाया जा सके ताकि आपको किस तरह उनसे प्रिवेंट किया जा सके, बचा जा सके। और इस चैनल को बनाने का मेजर मकसद ही ये है, आप तक इन्फॉर्मेशन का फ़राहम करना। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट्स में बताएं। हमारा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक भी आप हमें विज़िट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल पंजतन पाक हम आपको मशवरा भी बेहतरीन देंगे और अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, अगर आपका ज़मीर और दिल मुतमिन हो तो आप हमसे जो है ना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हकीम हशमत हसन, फ़ाज़िल तिब वजाहत। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।